परमेश्वर के भेद भाई भक्त सिंह द्वारा 3 सितंबर 2021। और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। कुलसियों 3 अध्याय का 23 पद। परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार नहम्याह ने पूरे कार्य को लोगों में बांट दिया, चाहे वे निर्धन हों या धनी हों, वृद्ध हों या जवान। परमेश्वर के मार्गदर्शन के सिवाय दूसरे किसी बात पर उसने ध्यान नहीं दिया। हम जानते हैं कि परमेश्वर का क्रम और उसकी योजना श्रेष्ठ है। मार्ग में यदि कोई कठिनाइयाँ होंगी तो उन पर जय प्राप्त करने के लिए परमेश्वर स्वयं हमें सामर्थ्य देगा। जो कोई भी बाधाएं होंगी तो परमेश्वर स्वयं उन्हें संभव करेगा, और अगर कोई आवश्यकता होगी तो परमेश्वर स्वयं पूरा करेगा। सब लोग पूरे हृदय से काम पर लग गए और उन्हें दिए गए शहरपनाह के हिस्से को आनंद से और विश्वासपूर्वक बनाने लगे। विश्वासी के जीवन के लिए यह एक बड़ा रहस्य है। विश्वासी होने के नाते घर या बाहर जो कुछ काम हमें दिया जाए वो हृदयपूर्वक और राजी खुशी से करने में हमको चूकना नहीं चाहिए। यरूशलेम की शहरपनाह को फिर से बनाने के लिए जो लोग नहम्याह की मदद करने के लिए आए, उनमें से कई लोग बढ़ई या लोहार का काम सीखे हुए नहीं थे। परिणाम स्वरूप इस काम के लिए आवश्यक निपुणता और ज्ञान परमेश्वर ने उन्हें दिया, और याजकों, धनिकों, व्यापारियों, अधिकारियों या सुनारों, हर एक को कोई ना कोई काम दिया गया। हम चाहे कैसे भी हों, हमारा परिवार कैसा भी हो, तो भी हम में से हर एक को परमेश्वर के काम में हिस्सा लेना चाहिए। परमेश्वर के भवन में हमें स्वयं चुनाव नहीं करना है, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अधीन होना है। हमारा उद्देश्य परमेश्वर की आज्ञा पालन करना और उसकी योजना को पूरी करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह हमारा नहम्याह है। नया यरूशलेम बनाने के लिए उसके पास संपूर्ण योजना है। परमेश्वर के भवन में यदि हम परमेश्वर का क्रम बनाए रखें, उसकी योजना पूरी करें, प्रभु यीशु के सिरपद के नीचे रहें और जो कुछ हम करें प्रभु की खातिर है ऐसा समझकर करें, तो उसके सहकर्मी के रूप में हमारी सेवा द्वारा जीवन की नदियाँ चारों ओर से बहते हुए देखेंगे। परमेश्वर के जिस काम को हम हाथ में लें, उसके लिए परमेश्वर अधिकाधिक सामर्थ्य, अनुग्रह और ज्ञान से पूरा करेगा, जिसे देखकर हमको केवल आश्चर्य होगा और अपने मध्य में आत्मिक एकता और प्रेम भाव का अनुभव करेंगे। यूहन्ना 13 अध्याय का 35 पद। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो
इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो।